नमस्कार दोस्तों। मैं राजपाल सिंह शेखावत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। डिस्क्लेमर है, मैं जो भी आपको लेवल्स स्टॉक्स निफ्टी बैंक निफ्टी के देता हूं वो केवल एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से आपकी नॉलेज के लिए दे रहा हूं। आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप उसमें कंफर्ट हैं तभी आप उसको उसमें ट्रेड का सोचिएगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आप सीखने का सोच रहे हैं तो हमारा नया बैच 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, फंड मैनेजमेंट, मल्टी कन्फर्मेशन, स्टॉक सिलेक्शन, पॉजिटिव माइंडसेट इन स्टॉक मार्केट, ये सभी चीजें बताई जाएंगी। सीखने का सोचिए फ्रेंड्स। जब तक हमारा लर्निंग नहीं होगा हमारा अर्निंग करना पॉसिबल नहीं होगा। तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर से। आज ही अपनी सीट बुक करवाइएगा। जितनी जल्दी आप सीट बुक करवाएंगे आपको नोट्स दिए जाएंगे, आप उन पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये मान के चलिएगा कि आपका बैच 10 से नहीं आज से स्टार्ट हो जाएगा। आप आज जिस दिन आप फीस पे करेंगे उसी दिन से आपको सपोर्ट मिलना शुरू होगा। तो सीखने का सोचिएगा, मैक्सिमम लोगों को ये शेयर कीजिएगा। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हर बार मेक रेगुलर इनकम। अगर कंटिन्यूअस आपको रेगुलर इनकम बनाना है तो आपको प्रॉपर लेवल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मुझे प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू है। अगर नहीं कर रहे हैं तो कंटिन्यू कुछ लास्ट वीडियोस देखिए। हर वीक जो वीडियो आ रहे हैं उनमें देखिए कि वही सपोर्ट वही रेसिस्टेंस, वो चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे स्टॉक्स हो, वो प्रॉपर वर्क क्यों करते हैं। और उसका एक ही मैजिक है, वो मैजिक है मल्टी कंफर्मेशन। ये बहुत इजी है, इसको हर कोई सीख सकता है और एक रेगुलर इनकम बना सकता है। उसके लिए केवल आपका डेडिकेशन चाहिए और आपका प्रैक्टिस चाहिए। अगर ये दो चीज आपके पास हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान होने वाला है। और ये आप हर वीक देख रहे हैं। मैं उस पर ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, कुछ शेयरों पे बात करूंगा, बाकी नेक्स्ट पे लेवल दूंगा। क्योंकि हर वीक जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि जो भी हम स्टॉक्स देते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देते हैं, उनमें परफॉर्मेंस है, उन लेवल्स में वो पावर है। पर चाहिए क्या? डेडिकेशन। डेडिकेशन किस चीज का? कि जो वो लेवल्स दे रहा हूं उनको प्रॉपर नोट तो कीजिए, उनको फॉलो तो कीजिए और उन पे फॉर्मेशन कर देख के कीजिए। आप देखिए निफ्टी अगर चलता है वहीं से चलता है। अगर कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेलिंग आया है तो उसी रेसिस्टेंस पॉइंट्स के आसपास से आया है। वहां फॉर्मेशन देखिए, उसमें सेल का पोजीशन बनाइए। सपोर्ट बन रहा है तो उसमें बाइंग का पोजीशन बनाइए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आप प्रॉपर ट्रेड करके फॉर्मेशन देख के एक रेगुलर इनकम बना सकते हैं। मैं कुछ स्टॉक्स की बात करूंगा और उनके परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आप भी इस चीज को मानेंगे कि ये रेगुलर इनकम हो सकता है। एक्सिस बैंक, अलर्ट पॉइंट था 282, इस वीक हाई किया 920, 920, 92 पॉइंट्स का गेन इसमें मिला और 11% के अप्रोक्स इसमें अपसाइड मिला। अगर ऐसे कुछ स्टॉक्स देखते हैं, एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक में 522 से अलर्ट पॉइंट था, नेक्स्ट 550 पे फिर ब्रेकआउट दिया और हाई कितना किया? 586। 62 पॉइंट परसेंटेज में बात करें तो 12%। आप किसी भी स्टॉक को देखिए, अगर सब स्टॉक्स में ट्रेड नहीं भी कर रहे तो पर्टिकुलर दो तीन चार स्टॉक्स किसी को भी मेंटेन करेंगे ना तो वैसा बनेगा। जरूरी नहीं है आप हर स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। होता क्या है, हर बार नए स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो ही पैसा बनेगा, ऐसा नहीं। निफ्टी 50 के स्टॉक्स को भी आप अगर रेगुलर और प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करेंगे तो उनमें बहुत ट्रेड मिलेंगे आपको। जो अच्छा ट्रेड मिल रहा है उसी को कैरी कीजिए ना, उसी में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और एसएल को ट्रिल करते हुए चलिए। शानदार पैसा बनेगा। डेडिकेशन चाहिए ना, इधर उधर भटकेंगे नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं एक जगह हमें बिल्कुल उसमें देख के करना ही पड़ेगा, उसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। इसको भी फॉलो कीजिए। पर उस जो जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो टूल्स फॉलो कर रहे हैं, जो पैरामीटर्स फॉलो कर रहे हैं, सब काम करते हैं। अगर वो नहीं करता है तो हमारा थॉट, हमारा मन जो बार बार इधर उधर भटक रहा है, उसको एक जगह लाइए। किसी एक टूल्स पैरामीटर को कीजिए और उन पे मल्टी कन्फर्मेशन यूज करके
और फिर आप उसको यूज कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को या ब्रेकआउट को, बहुत अच्छे से काम करेगा। और ये बहुत इजी है। वो एक बार नई चीज जब भी करते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्ट होता है, बाकी बहुत इजी है। और जो कर रहे हैं वो इस चीज को जरूर रियलाइज करेंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो क्या मिस्टेक हो रहा है? भाई माइंडसेट में, हमारा प्रैक्टिस में, हमारे डेडिकेशन में उस चीज को रियलाइज कीजिए। और अगर मेरी तरफ से कोई सपोर्ट आपको चाहिए तो आप मुझे फोन कॉल कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सपोर्ट करने के लिए। आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक में हमारा अलर्ट पॉइंट था 867, इस वीक हाई किया 943, 76 पॉइंट्स का गेन, 8.8% का अपमूव इस स्टॉक में भी दिया है। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल में हमारा अलर्ट पॉइंट था 779 से 782 का, हाई किया 824, 42 पॉइंट्स इसने भी दिया, लगभग 5% के आसपास। और ये सारे कैरी हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करो और कैरी करते हुए चलो, कभी डिफीट नहीं खाएंगे आप, पैसा रेगुलर बनेगा। हम क्या करते हैं, बिल्कुल बॉटम में लेने का सोचते हैं और हम चाहते हैं बिल्कुल टॉप पे बेच ले, पॉसिबल नहीं है सर। एक बार पैसा बन सकता है, एक बार तुक्का लगेगा, 2 बार लगेगा, पर वो नहीं आएगा। आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, एसएल को ड्रिल करते हुए चलिए, सिस्टम को फॉलो करो, कहीं कुछ भी देखने को जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो आपको फियर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और पैसा तभी बनेगा जब फियर नहीं होगा। एनटीपीसी 157 से इसका अलर्ट पॉइंट था, इस वीक हाई किया 174.70, परसेंटेज में बात करें तो लगभग 11% का अपमूव किया है इसने। सन फार्मा, सन फार्मा में 952 का अलर्ट पॉइंट था, इस वीक हाई किया 1013, 61 पॉइंट, लगभग 6%। और ये मैं सब आपको कैश का लेवल बता रहा हूं। और जो लोग फ्यूचर में कर रहे हैं उनकी कैलकुलेशन तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या अर्निंग हो रही है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप कैश में कर रहे हैं तो फ्यूचर में कीजिए, पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए इक्विटी में, कैश में करके ही, नॉमिनल क्वांटिटी से कीजिए, टाइम दीजिए ना प्रॉपर उसको, वो कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा। उस प्रोसेस से सबको एक बार निकलना पड़ेगा। पेपर ट्रेड कीजिए, कम क्वांटिटी से कीजिए, फिर अपनी क्वांटिटी को बढ़ाइए। जब आप इक्विटी में आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉपर लेवल्स मेरे ब्रेकआउट समझ में आते हैं, तब जा करके आप फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड कीजिए। शॉर्टकट किसी चीज का मत अपनाइए। कॉनकॉर, कॉनकॉर में लास्ट वीक हमने अलर्ट पॉइंट दिया 755 का, इसी अलर्ट पॉइंट के पास से लो किया 740 का, और फिर हाई करता है 799.50। टोटल परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 8% का सिंगल वीक में इसने आपको प्रॉफिट दिया। ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल, हम उन पे नहीं चलेंगे, ये कुछ मैंने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा और भी कैरी फॉरवर्ड हैं या और भी स्टॉक्स हैं जो लेवल्स पे चल रहे हैं, क्योंकि जितने इतने स्टॉक्स होंगे हम सब में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। पर एक वीक में पर्टिकुलर 2-4 स्टॉक्स में भी आप ट्रेड कर रहे हो और पैसा बन रहा है, तो पैसा, बस वो फोकस होना आपका चाहिए, उसको डाइवर्ट मत करो अपने फोकस को, वो एक जगह होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीक भी मैं आपके लिए कुछ निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के लेवल लेके आया हूँ। प्रॉपर इन लेवल्स को नोट डाउन कीजिए। इन लेवल्स को अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपके टूल्स पैरामीटर उस चार्ट पे इंप्लीमेंट कीजिए, तभी आपको समझ में आए कि ये डेली ब्रेकआउट है, वीकली ब्रेकआउट है, मंथली ब्रेकआउट है। रेसिस्टेंस आ रहा है तो किस चीज का आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है तो मंथली आ रहा है, क्या आ रहा है, फिबोनाची का पॉइंट आ रहा है, इंडिकेटर कौन सा ब्रेकआउट कर रहा है। वो जब आप सारे मल्टी कंफर्मेशन यूज करेंगे ना, चार्ट पे आप अप्लाई कीजिए उसको, देखिए कितना शानदार रिजल्ट निकलता है उस चीज का। तो कुछ लेवल्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन कीजिए। पहला स्टॉक इस वीक के लिए रहेगा टाइटन। टाइटन में हमारा अलर्ट पॉइंट रहेगा 2755 से लेके 2770, ये एक रेंज है। आपने पहले भी देखा होगा इसी रेंज से ये 2 बार लोगों को ट्रैप कर चुका है। तो जो मैं जोन देता हूँ ना, वो बिल्कुल आप मान के चलिए, वो आपको ट्रैप नहीं करेगा, फॉल्स ब्रेकआउट से बचेंगे आप। और अगर ये चीज कंफर्म नहीं हो तो आप बैक टेस्टिंग करके देखिएगा चार्ट पे, आपको पता लग जाएगा कि जिन्होंने इस जोन को फॉलो नहीं किया, केवल सिंपल ब्रेकआउट देख के ही अगर ट्रेड लिया, तो वो उसमें ट्रैप हुए, उनका एसएल हिट हुआ। तो इसमें अलर्ट पॉइंट रहेगा 2755 से लेके 2770। सपोर्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट पॉइंट होंगे 2703, 2640, 2522।
रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 2820, 2903, 3025। नेक्स्ट स्टॉक होगा कुमिंस। कुमिंस इंडिया का अलर्ट पॉइंट होगा 1297। 1297 कुमिंस इंडिया का अलर्ट पॉइंट होगा। सपोर्ट पॉइंट होंगे 1248, 1213, 1174। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 1327, 1375, 1510। नेक्स्ट स्टॉक होगा भारत फौज। भारत फौज में अलर्ट पॉइंट होगा 798 से लेके 801। 798 से लेके 801 का एक जोन है, इसको प्रॉपर कीजिएगा, प्रॉपर फॉलो कीजिएगा, आप फॉल्स ब्रेकआउट से ट्रैप नहीं होंगे। सपोर्ट पॉइंट होगा 773, सॉरी, सपोर्ट पॉइंट होंगे 772, 754, 735। रेजिस्टेंस पॉइंट होंगे 820, 835, 860। नेक्स्ट स्टॉक होगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में अलर्ट पॉइंट होगा 298 से लेके 302। ये एक जोन है, 298 से लेके 302 का एक जोन है, इसको प्रॉपर फोकस कीजिएगा। इसमें ब्रेकआउट मिलता है या यहाँ जो फॉर्मेशन बनता है उस और ही हमें ट्रेड करना है। सपोर्ट पॉइंट होंगे 285, 272, 258। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 315, 335, 341। ये इसके रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे। निफ्टी, निफ्टी में इस वीक के लिए हमारा अलर्ट पॉइंट होगा 17855। 17855 निफ्टी का इस वीक का अलर्ट पॉइंट होगा। सपोर्ट पॉइंट होंगे 17670, 17530, 17420। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 18025, 18125, 18255। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी पे इस वीक का अलर्ट पॉइंट होगा आपका 41840। 41840 बैंक निफ्टी में इस वीक के लिए अलर्ट पॉइंट होगा। सपोर्ट पॉइंट होंगे 41400, 40520, 40140। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 42755, 43055, 44440, 44460। रेसिस्टेंस पॉइंट होगा लास्ट 44460। फ्रेंड्स, आज का ज्ञान का विचार, जब तक आप अपने काम को पसंद नहीं करते तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है और बहुत अच्छा कोट है। जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसको आपको पसंद करना है, वो आपका पसंद का काम होगा तभी आप उसमें सक्सेस होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर हैं 9828080757। आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद आपको। मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये लेबल्स का बेनिफिट मैक्सिमम लोगों को हो। मैं हर बार कहता हूँ, इस बार फिर रिपीट करता हूँ, ये बहुत अच्छी तरह से आप समझिएगा। जब तक आप किसी की अर्निंग का जरिया बनेंगे आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक होगी। ये लेवल्स लोगों को दीजिए, अगर उनका पैसा आपकी वजह से बनता है तो आपका पैसा ऑटोमेटिक बनने लगेगा। मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आपने वीडियो को देखा, आपका जो प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।